और करते इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 14 दलों की याचिका खारिज कर दी गई है। सीबीईडी जांच के खिलाफ अर्जी लगाई थी तमाम दलों ने। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया। जांच एजेंसियों के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे उन्होंने कहा कि नेताओं के लिए अलग से अनामिका दिशा निर्देश जारी नहीं होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी की अखिलेश राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या कहा है कोर्ट ने, जरा विस्तार से बताएं एक बार। देखिए, साफ तौर पे कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी बातें कही हैं उन विपक्षी दलों के लिए जो इस बात को लेकर गए थे कि जो जांच एजेंसियां हैं पिछले 2014 के बाद लगातार विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और 95% उन्होंने आंकड़े दिए, 95% मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके खिलाफ अन्याय होता है तो हम उसके लिए बैठे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राजनेताओं को अलग से कुछ फैसिलिटी दी जाए तो इसके लिए आपकी संसद है, आप कानून बना सकते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते। कानून की नजर में आम आदमी हो या फिर नेता हो, सब बराबर हैं, इसलिए हम आपकी याचिका पर कोई आदेश नहीं दे सकते। मजबूर होकर के अभिषेक मनु सिंघवी जो उन 14 राजनीतिक विपक्षी दलों की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने याचिका वापस ली। कोर्ट ने साफ तौर पर सुनने से इनकार किया, लेकिन बहुत कुछ सुनाया उन 14 राजनीतिक दलों को। उनका कहना था कि ये ऐसी बातें नहीं है कि जिसमें कि गिरफ्तारी के लिए कानून बना हुआ है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनके भागने का रिस्क ना हो, अगर वो सीधे जवाब न देते हो, तब इस मजबूरी में गिरफ्तार किया जाता है और इसकी बाकायदे निचली अदालत तक तस्दीक करती है, वो पुलिस कस्टडी देती है, ईडी कस्टडी देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? हालांकि बार बार ये दलीलें दी जाती रही कि ये विपक्ष को परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है, इतने इतने आंकड़े दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर आप पीड़ित हैं, आपके खिलाफ गलत तरीके से केस दर्ज किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नेताओं के मामले में स्पेशल कोर्ट भी बैठाया है, छुट्टियों में भी उसने सुनवाई की है। तो आपके लिए कोर्ट और आम आदमी के लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई विशेष सुविधाएं दी जाएं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको चाहिए तो आप खुद राजनीतिक हैं, आप पार्टियों से संबंधित हैं, आप कानून बनाते हैं, आप संसद में बैठते हैं, आप संसद से कानून पारित करा लीजिए। लेकिन कोर्ट की नजर में जो आम आदमी की परिभाषा है और जो राजनेताओं की परिभाषा है, सब बराबर है। अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए कोर्ट हमेशा तैयार है। और ये कई बातें, कड़ी बातें कोर्ट ने इन लोगों को सुनाई। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की याचिका को स्वीकार नहीं करेंगे और मजबूर होकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने जो उन 14 राजनीतिक दलों की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनको ये याचिका वापस लेनी पड़ी। बड़ा झटका लगा है राजनीतिक दलों को, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने इस याचिका को दाखिल करने के बाद एक तरह से माहौल बनाना शुरू किया था कि जो इस तरह कार्रवाई हो रही है विपक्ष के खिलाफ, वो सरकार की जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। हम अदालत गए हैं, हम देश की सबसे बड़ी अदालत गए हैं और अदालत भी इसको सुनवाई करेगी। अदालत हो सकता है इस पर राहत दे, लेकिन साफ तौर पर दो टूक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर कोई आपको राहत नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी नजर में आम आदमी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप चुने हुए राजनेता हैं। और हालांकि यह भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो जनता का मनोबल टूटेगा, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट ने कहा इस सब दलीलों को से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम जो कानून के तहत सुनवाई करते हैं, जो इम्यूनिटी आम आदमी के लिए है वही इम्यूनिटी एक नेता के लिए है। कानून में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है और हम कानून के संरक्षक हैं, हम कानून को की देखभाल करते हैं, इसलिए हम इस तरह का आदेश पारित नहीं करेंगे। और साफ तौर पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरह की बातें कही, मजबूर होकर ये याचिका इन 14 दलों की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे थे उनको वापस लेनी पड़ी और मजबूरन उनको वापस लेनी पड़ी। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। इस तरह की याचिका अब उसके ऊपर दाखिल भी नहीं की जा सकती। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। आपने देखा होगा जिस तरह से लगातार इस कार्रवाई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संसद को रोका जा रहा है, तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं, काले कपड़े पहने जा रहे हैं। इन सबको एक मजबूत आड़ देने के लिए विपक्ष ने सोचा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस जारी कर दे तो इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस लंबी सुनवाई के बाद यह साफ कर दिया कि इस याचिका में आपका कोई आधार नहीं है और हम एक आम आदमी की तरह जो कानून आप पर लागू होता है वो आम आदमी पर लागू होता है और वो आप और उसमें कोई भेद नहीं करते हैं। अगर आपको इस तरह के कानून बनाने हैं तो आप संसद में जा सकते हैं। अदालत में आपके लिए कोई मुरव्वत नहीं है, अदालत आपको कोई राहत नहीं दे सकती। जी बिल्कुल अखिलेश, वो इन राजनीतिक दलों के बारे में नाम आप बता पाए, कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी अखिलेश?
देखिए 14 राजनीतिक दल थे, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी और सीपीआई थी और टीएमसी थी। इस तरह से सारी छोटी आरजेडी थी और जेडीयू थी, इस तरह की तमाम पार्टियां थी, टीएमसी थी। ये ठीक है अखिलेश, मैं आपको रोक रहा हूं। हरीश खुराना जी बीजेपी नेता इस वक्त हाँ साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरीश जी, बहुत बड़ा झटका है विपक्षी दलों को, क्योंकि जिस तरह से ये चाह रहे थे कि जांच एजेंसी को खुद के सलीके और तरीके से चलाएंगे। देखिए जिस प्रकार से आज आया वो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोग थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए थे। आप देखिए कौन कौन थे। आम आदमी पार्टी, इनके दो नेता जेल के अंदर है। कांग्रेस, जिनके खुद अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष जो है, वो खुद जेल के ऊपर बाहर है। आप देखिए टीएमसी है, टीएमसी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ये वो तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए थे और ये सब भ्रष्टाचारी गठबंधन था। ये भ्रष्टाचारियों का महागठबंधन करने की कोशिश थी। मकसद सिर्फ ये था कि ध्यान भटकाना था और कुछ नहीं था। नहीं, लेकिन हरीश जी वो जो ये भी सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप बीजेपी के किसी नेता पर एक्शन क्यों नहीं होता, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इस पर भी राजनीति की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बड़ा झटका विपक्षी दलों को। धन्यवाद हरीश जी।